अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त हम शहर बेंगलोर के एक जानी मानी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, सहाफ़त में एक नया स्टाइल वर्किंग का और यूट्यूब में एक नई राह दिखाने वाले मुझे एक शेर याद आ रहा है। न जाने कौन कहां बैठकर इनके हक में दुआएं पढ़ता है, न जाने कौन कहां बैठकर इनके हक में दुआएं पढ़ता है, ये जब भी डूबने लगते हैं तो समंदर उछाल देता है। जी हां दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जनाब सैयद असजद साहब, एक यंग लीडर मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम असजद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहले न्यूज़ 30 कर्नाटका की टीम से आपको पहले मुबारकबादी पेश करता हूं। जज़ाकल्लाह। आप जेडीएस पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो बताइए, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आप जेडीएस पार्टी का ज्वाइन करने का मकसद क्या है और आगे चलकर आपके क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ 30 की तमाम टीम का शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सहाफ़ती लाइन से यानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमने कई सारे सिविक इश्यूज़ उठाए और कई सारे मसले हल भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कई सारे जो है लोगों ने हमें कॉल करके बताया, कई लॉकडाउन के वक्त हो या सिविक इश्यूज़ हो, कई सारी कोशिशें की। उसमें से कुछ कोशिशें जो है हमारी कामयाब हुई, लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि सिर्फ़ यूट्यूब के ज़रिए जो है लोगों की खिदमत नहीं की जा सकती, मुकम्मल खिदमत नहीं की जा सकती। इसके लिए जो है हमें ज़मीनी सतह से उतर कर लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और सहाफ़त में रहते हुए शायद हम कुछ कर पाएँ, लेकिन अगर हम बहुत कुछ अगर करना चाहें तो सियासत में आना मुझे लगा कि ज़रूरी है। और इस वक्त मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में जेडीएस एक वाहिद जमात ऐसी नज़र आई जहाँ पर मौक़े फ़राहम किए जाते हैं खिदमत करने के, और सेकुलरिज़म जो फैब्रिक है वो जेडीएस के अंदर बाकी है। और एक रियासत कर्नाटक की जमात है, रियासत के अंदर हमें खुलकर काम करने का मौका मिलेगा, लोगों की खिदमत करने का एक मौका मिलेगा जो कि हम करना चाहते हैं। तो यही एक अहम वजह है कि हमने जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की। इमरान पाशा साहब कहें या ज़फ़रुल्लाह खान साहब कहें, कुमार स्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब, इन तमाम लीडर्स के हमने कारनामे देखे और देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि इस जमात में जो है काम करने का मौका भी मिलेगा और ख़ास तौर से सेकुलरिज़म ज़िंदा भी रहेगा और अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए जो है यहाँ पर ख़ास नज़र है। और क्योंकि मैं भी माइनॉरिटीज़ से आता हूँ तो अक़लियतों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इस सियासी जमात में हमें लगा कि इसमें जुड़ना सही है, तो हमने शमूलियत इख्तियार की। जी, तो आप बताइए, जेडीएस पार्टी आप ज्वाइन कर लिए कल ऑफिशियली, तो इसके साथ आपको आने वाले इलेक्शन में आपके क्या क्या प्लानिंग्स हैं? आने वाले कौन से इलेक्शन में? जो बीबीएमपी के इंतखाबात हैं। बीबीएमपी में तो फ़िलहाल कोई प्लानिंग्स वैसी नहीं है। पार्टी के इंस्ट्रक्शन पर जो हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे उन्हें जिताने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं हमारी पार्टी उन्हीं को चुनेगी, ये भी उम्मीद है। कौम और आवाम की, लोगों की खिदमत करने वाले कैंडिडेट्स को चुनेगी और उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम भरपूर मुकम्मल कोशिश करेंगे। जेडीएस पार्टी आप ज्वाइन कर लिए हैं ऑफिशियली, अब आने वाले इंतखाबात में आप कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी लड़ेंगे? नहीं, मैंने अभी ऐसा फैसला नहीं किया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, अगर हमारी पार्टी की तरफ से ये बात आएगी और लोगों का रुझान रहेगा कि अगर लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर लोग चाहेंगे और पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा तो ज़रूर। लेकिन अभी जो है, क्योंकि बीबीएमपी इलेक्शंस की तारीख़ी वाज़ेह तरीन सामने नहीं आई है, दूसरी चीज़ ये है कि कहाँ पर क्या होगा, क्या रिजर्वेशन होगा, ये तमाम चीज़ें जो है अभी खुलकर वाज़ेह तरीन सामने नहीं आई, तो इस पर जो है कोई बहस करना या कोई फ़ैसला करना मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जी अजद भाई, जेडीएस पार्टी बाप बेटे की पार्टी कहा जाता है बहुत सारे लोग, और जेडीएस पार्टी ही क्यों? एक ही पार्टी में आप इधर ही आपके बीबीएमपी इलेक्शन का इंतखाबात, और जेडीएस पार्टी को वोट क्यों डाले अवाम उन्नास? देखिए, आपने एक साथ जो है कई सारे सवाल दाग दिए, एक साथ 4-5 सवाल शायद आप सवाल भी 3-4 कर देते हैं एक सवाल में, इसलिए आपको सवाल भी। जी ठीक है। तो आपने सबसे पहला सवाल पूछा कि बाप बेटे की पार्टी।
अब इन दोनों के अलावा पार्टी में कोई और है ही नहीं क्या? नहीं है, लेकिन इख्तियार में जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वो उन्हीं के लोगों को दिया जाता है। तो ऐसा कांग्रेस में तो नहीं होता है। नहीं, शायद आपको नहीं मालूम है। आप गांधी फैमिली के अलावा आप जो है ना जी किसी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दीजिए। आप सिर्फ जेडीएस में अगर आप बाप बेटे की पार्टी कहेंगे तो माँ बेटे की पार्टी तो वहां पर चल रही है, तो उस पर कोई क्यों नहीं सवाल उठाता। और उसके अलावा कांग्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटरनल कितना जो उसके अंदर भरा हुआ है। अगर आप माँ बेटे और बाप बेटे की पार्टी छोड़ करके अगर आप सलाह देना चाहें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने की आप सलाह दे रहे हैं, जो कि मैं जाने वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन आप हाल ही में सिविक इश्यूज उठाए खुशहाल नगर हल्के में, और बहुत सारा रोड्स आप दिखाए आपके चैनल पर भी, तो कहीं ना कहीं आप खुशहाल नगर से इंतखाबात लड़ने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए मैंने चामराजपेट के भी इश्यूज उठाए, अगर आपने नहीं देखे तो वो मेरी गलती नहीं है। नहीं, आप खास तौर पर खुशहाल नगर ही टारगेट क्यों करते हैं? मैं भी बता रहा हूँ। मैंने मुनेश्वरा नगर की भी जो है कचरे के हिस्से दिखाए जी। शायद आपने नहीं देखे होंगे, मेरे चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तो ये रहे असजद साहब। दोस्तों ऐसे ही ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए और बेबाक सवालों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 30 कर्नाटका के साथ।